तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं कल का असाइनमेंट आप लोगों को बताया था कि जो विजिटिंग कार्ड जिस तरह से मैंने डिज़ाइन किया वैसे ही आपको कोई एक विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन करना था। तो कोई अब तक सबमिट नहीं किए, अगर आप असाइनमेंट नहीं सबमिट करेंगे तो सर कैसे। आवाज नहीं आ रही। कल मैंने आपको असाइनमेंट दिया था, तो वो असाइनमेंट कोई सबमिट नहीं किया अब तक। अभी आ रही है ना आवाज़? आवाज़ आ रही? जी सर आ रही। हाँ। तो विजिटिंग कार्ड्स कितने लोग ट्राई किए? तो चलिए मैं आज का सेशन स्टार्ट करता हूँ। आज हम लोग जो है एक ब्राउज़र डिज़ाइन करेंगे। आज हम लोग एक ब्राउज़र डिज़ाइन करेंगे। तो मैं एक ब्राउज़र का एक टेम्पलेट लिया हूँ। सेम टेम्पलेट अगर हमें बनाना है तो हम लोग किस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए, इसका एक कवर पेज है। तो इस कवर पेज को हम लोग कैसे डिज़ाइन करेंगे, अ, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जो भी ऑप्शंस, जो भी टूल्स हमने सीखा है, उन टूल्स का इस्तेमाल करते हुए हम लोग आज इसको डिज़ाइन करेंगे यहाँ पे। तो इसका साइज़ लेने के लिए मैं एक काम करता हूँ। जैसा कि मैं आपको एक टूल बताया था, लॉक टूल। मैं इसको क्या करता हूँ, एग्जैक्ट इसके साइज़ को लेने के लिए इस इमेज को लॉक कर देता हूँ। लॉक करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, मुझे सबसे पहले कवर पेज डिज़ाइन करना है। तो कवर पेज डिज़ाइन करने के लिए, यानी इस ब्राउज़र का, इस पैम्पलेट का जो है कवर पेज मुझे डिज़ाइन करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको लॉक कर लिया मैंने। अब लॉक करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसका सेम प्रोपोर्शन यानी सेम रेशियो में इसका विड्थ और लेंथ लेने के लिए मैं रेक्टेंगल टूल को सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ से ड्रैग करते हुए इस तरह से जो है मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया। तो बनाने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक शेप है। तो एक रेक्टेंगल तो मैंने ले लिया। अब यहाँ पे दूसरा एक शेप है, तो इस शेप को हम कैसे बनाएंगे। तो मैं इस रेक्टेंगल को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। तो कॉपी करने के बाद मैं इसको इस साइज़ पे सेट कर लेता हूँ। साइज़ पे सेट करने के बाद मेरे पास शेप टूल है। तो शेप टूल को जैसे ही मैं सेलेक्ट करता हूँ तो ये ऑप्शन आ जाता है। तो मैं इसको देखिए इस तरह से इसकी शेप को चेंज किया। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इस डिज़ाइन में, बैकग्राउंड के डिज़ाइन में क्या है, सिर्फ इसका एक साइड का शेप कर्व है, बाकी का सब वैसे ही है। तो हम लोग अब क्या करेंगे कि जैसे ही हम लोग शेप टूल का इस्तेमाल करके इसको कर्व देते, तो देखिए यहाँ पे कुछ आपको डायमेंशंस दिखाई, सॉरी, यहाँ पे कुछ डेटा दिखाएगा, कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाएगा कि कर्व किस रेडियस में हुआ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो है ये टॉप लेफ़्ट का है, ये जो टॉप राइट का है ये बॉटम लेफ़्ट बॉटम राइट का आपके सामने मेजरमेंट है। तो मैं इसको ज़ीरो कर देता हूँ। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ज़ीरो कर देता हूँ। लॉक ओपन रख के कर रहा हूँ। लॉक ओपन रख के करेंगे तभी जाकर जो है एक एक साइड चेंज होगा। अगर आप लॉक करेंगे, एक साइड भी चेंज करेंगे, तो जो है सारे साइजेस सेम ले लेगा। देखिए मैं लॉक किया हूँ, अगर मैं अब ज़ीरो प्रेस करता हूँ तो सारे के सारे जो है कॉर्नर्स चले गए। तो मुझे अगर एक एक चेंज करना है तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, लॉक ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद इसको ज़ीरो करता हूँ। उसके बाद टॉप राइट को भी ज़ीरो करता हूँ। टॉप यानी बॉटम लेफ़्ट वैसे ही रखेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग बॉटम राइट को भी ज़ीरो करेंगे। तो देखिए हमें वो शेप मिल गया। उसके बाद यहाँ पे और एक शेप है, तो ये शेप को हम लोग डिज़ाइन कर लेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे रेक्टेंगल सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद इसको इस तरह से मैंने ड्रैग कर लिया। अब शेप टूल के ज़रिए से इसका भी शेप हम लोग बनाएंगे। तो जैसे ही हमने शेप बनाया, देखिए चारों साइड के कॉर्नर्स जो है ये कर्व हो गए।
तो अब मुझे क्या चाहिए, सिर्फ नीचे यानी बॉटम का लेफ़्ट और राइट, ये जो है इसका शेप कर्व चाहिए, ये और दोनों। ये दूसरे इसमें बना दीजिए ना वैसे। जी, ये जो ब्रोशर जो बना रहे हैं, ये जो ऑलरेडी बना हुआ है ना, वो उसको आप बना के बताइए ना सर। वही बना रहा हूँ अभी, उसको कैसे बनाते हैं वो बता रहा हूँ आपको। आपका क्या डाउट था, यानी क्या क्वेश्चन था आपका? कब सर? अभी अभी आप क्या बताए? अभी सर मैं क्या बोल रही थी कि ये आप बना रहे हैं ना, ये दिख नहीं रहा था, तो मैंने बोला कि ये आप इसे ड्रैग करके इसको वापस से ये कर रहे क्या करके। नहीं नहीं, मैं ये बता रहा था कि आपको एग्जैक्ट साइज़ लेना है और वैसे ही ओके। शेप करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, ये इमेज को यहाँ पे सेट करके लॉक करेंगे हम लोग। लॉक करने के बाद जो है उसके ऊपर हम लोग डिज़ाइन कर रहे थे, तो देखिए इस तरह का डिज़ाइन बन गया। तो ये डिज़ाइन बना रहा था मैं, शायद आपको जी जी नज़र नहीं सर। आया। हाँ, तो ये डिज़ाइन जी बन सर। गया। तो ये डिज़ाइन कैसे बना मैं आपको और एक बार शो कर देता हूँ। देखिए मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगल लिया था मैंने, इसी रेक्टेंगल को कॉपी किया फिर पेस्ट किया, तो इसको जो है इस साइज़ में सेट करता हूँ। सेट करने के बाद शेप टूल का इस्तेमाल किया, फिर शेप टूल के ज़रिए से इसको शेप दे रहा हूँ मैं। लेकिन शेप में क्या हो रहा है यहाँ पे, शेप टूल के ज़रिए से जब मैं शेप दे रहा हूँ तो चारों कॉर्नर्स चेंज हो रहे, चारों कॉर्नर्स कर्व में कन्वर्ट हो रहे। तो मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, सिर्फ बॉटम का लेफ़्ट कॉर्नर कर्व चाहिए, बाकी के कॉर्नर्स जो है नॉर्मल रहना चाहिए। रेक्टेंगल का जैसे कॉर्नर्स होते हैं शार्प कॉर्नर्स, तो वैसे ही उसको मेंटेन करना चाहिए। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए मेजरमेंट्स हैं, तो इन मेजरमेंट्स को मुझे ज़ीरो करना होगा। तो मैं जैसे ही टॉप लेफ़्ट के कॉर्नर को नॉर्मल करना चाहता हूँ तो यहाँ पे ज़ीरो करूँगा उसको, उसके बाद राइट को ज़ीरो करूँगा, उसके बाद बॉटम के राइट में इसको ज़ीरो करूँगा, तो ये शेप बन गया। तो उसी तरह से और एक जो है यहाँ पे एक रेक्टेंगल मैं लूँगा, यहाँ पे एक रेक्टेंगल इसी साइज़ का ले रहा हूँ मैं। इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे प्लेस कर लेंगे। तो इसको भी जो है शेप टूल के ज़रिए से मैं शेप कर रहा हूँ, तो कंप्लीट शेप किया। लेकिन मुझे क्या चाहिए, बॉटम का लेफ़्ट और राइट कर्व चाहिए, टॉप का लेफ़्ट और राइट नॉर्मल होना चाहिए। तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे आके इसको ज़ीरो कर दूँगा, इसको ज़ीरो कर दूँगा। लेकिन जो भी आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फीड करेंगे ना, जो भी डायमेंशंस आप यहाँ पे देंगे, उस वक्त आपका लॉक जो है ओपन होना चाहिए, क्लोज़ नहीं होना चाहिए। अगर आपका लॉक क्लोज़ है तो आप ये सेल में कोई इन्फॉर्मेशन चेंज करेंगे तो सेम इन्फॉर्मेशन तमाम सेल्स में चला जाएगा और वो सेम चीज़ें फॉलो करना स्टार्ट करेगा। तो इस तरह से जो है हमने इसका कवर पेज डिज़ाइन किया है। तो डिज़ाइन करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कलर पिक करते हैं। कलर पिक करने के बाद इसको एक कलर देते हैं, उसके बाद मैं यहाँ से एक कलर पिक करता हूँ, तो इस तरह से मैं इसको कलर्स दे दिया। तो अब इसमें क्या है, यहाँ पे एक इमेज है, तो सेम इमेज हमें नहीं मिलेगी, हम लोग कोई बिल्डिंग की इमेज इसमें डालेंगे। तो मैं ये आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से आप टेम्पलेट को देख के यानी दूसरे टेम्पलेट्स को इस्तेमाल करते हुए एक नया डिज़ाइन यानी उसी तरह का डिज़ाइन आप कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप जिस भी कंपनी का डिज़ाइन कर रहे हैं, वो किस फील्ड की कंपनी है, उनका बिज़नेस जो भी फील्ड का है उसका इमेज आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अब मैं यहाँ से एक बिल्डिंग की इमेज लेता हूँ। तो शायद यही बिल्डिंग होगी उसमें। तो कॉपी, यहाँ के पेस्ट, तो इस बिल्डिंग को जो है ये शेप में लाना है मुझे। यहाँ पे ये जो शेप दिख रहा है, इस शेप में इस इमेज को लाना है। तो क्या करेंगे हम लोग, पावर क्लिप का इस्तेमाल करेंगे। देखिए पावर क्लिप कैसे इस्तेमाल होता है, ऑब्जेक्ट, मैंने इस इमेज को सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में जा रहा हूँ, पावर क्लिप, प्लेस इनसाइड फ्रेम, तो यहाँ पे क्लिक करूँगा।
तो यहाँ पे अंदर चला गया। तो इसके ऊपर जैसे ही मैं डबल क्लिक करता हूँ तो मैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाऊँगा। तो अब मैं यहाँ पे इस इमेज को एडजस्ट कर सकता हूँ। तो मैं अब एडजस्ट कर रहा हूँ कि जिस तरीके से मुझे चाहिए। तो देखिए मैं इसका साइज़ चेंज कर लिया, तो यहाँ पे ये इमेज आ गया। तो हमारा ब्राउज़र का जो कवर पेज था वो डिज़ाइन हो गया। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, क्रिएटिव मार्केटिंग एजेंसी इसका नाम दिया है। तो उसी तरह से हम लोग भी इसको नाम देंगे, क्रिएटिव मार्केटिंग एजेंसी। तो मैंने यहाँ पे टाइप किया। तो टाइप करने के बाद देखिए इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, इसको सेंटर अलाइन किया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले इसका कलर चेंज करेंगे, वाइट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जाके प्रॉपर्टी बार में जाके इसको सेंटर अलाइन कर लेंगे। तो इसकी साइज़ थोड़ी बढ़ा देते हैं। तो फिर इसको यहाँ पे यानी ये जो बैकग्राउंड में जो एलिमेंट है इसके सेंटर में हमें लाना होगा, तो सही अलाइनमेंट करने के लिए। तो मैं इसको इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट करने के साथ साथ मैं शिफ्ट पकड़कर ये जो ब्लू एलिमेंट है, ब्लू एलिमेंट को सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद सी प्रेस करूँगा तो देखिए ये सेंटर अलाइन हो गया। तो इस तरह से हमने जो है यहाँ पे ये किया। उसके बाद यहाँ पे देखिए लोगो हियर, यहाँ पे कोई लोगो डालो। हम लोग एक नया लोगो बना लेंगे। एक नया लोगो लेते हैं कंस्ट्रक्शन का। कंस्ट्रक्शन लोगो। तो कंस्ट्रक्शन लोगो हम लोग कल हमने क्या किया था, हमारे पास एक ऑप्शन है। वो ऑप्शन क्या है, ट्रेस का ऑप्शन है। तो ट्रेस के ऑप्शन के ज़रिए से हम लोग कोई भी लोगो का कलर चेंज कर सकते हैं। कोई भी लोगो को जो है लेके उसमें कुछ चेंजेस करते हुए नया लोगो बना सकते हैं। तो अभी मैं क्या करूँगा, एक लोगो सेलेक्ट करता हूँ, उस लोगो को लेकर हम लोग वहाँ पे प्लेस कर देंगे। फिल वक्त के लिए मैं ये लोगो लेता हूँ। इन लोगों का रेजोल्यूशन उतना सही नहीं है। आप जब भी कोई इमेज लेंगे तो गूगल में टूल्स में जाएं, साइज़ जो है लार्ज सेलेक्ट करके रखें, तो आपको हाई रेजोल्यूशन वाले इमेजेस यहाँ पे मिलेंगे। तो मैं अब क्या करूँगा, ये थोड़ा इमेज क्लियर है तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद क्विक ट्रेस, तो जैसे ही मैं क्विक ट्रेस किया, ये ट्रेस हो गया। तो ये ओरिजिनल इमेज डिलीट कर देता हूँ। फिर यहाँ से मुझे सिर्फ इतना लोगो चाहिए, तो ये लोगो मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। ये तमाम बैकग्राउंड को डिलीट कर देंगे। इसके बाद ये लोगो को हम लोग ग्रुप कर सकते हैं या कंबाइन कर सकते हैं। ग्रुप भी कर सकते हैं ना, आप आगे चल के कहीं आपको जो है इसको सेपरेट करके कुछ अलग कलर्स देना होगा तो आप ग्रुप करके रखें। उसके बाद आप सिंगल एलिमेंट को कलर कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल जी ग्रुप कर दे रहा हूँ। लेकिन क्या है, अभी यहाँ पे जो हम लोग डिज़ाइन, जिस ब्राउज़र के डिज़ाइन को बना रहे हैं, तो उस ब्राउज़र के कलर पैटर्न में ये कलर सूटेबल नहीं है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, या तो इसको वाइट करेंगे, वाइट इसको मैच हो रहा है। तो देखिए हमने यहाँ पे इसका लोगो डाल दिया। तो इस तरह से ये लोगो बन गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो था हमारा कवर पेज। तो कवर पेज हमने इस तरह से डिज़ाइन किया। तो उसी तरह से दूसरा पेज मैं लेता हूँ। देखिए यहाँ पे जाके अगर क्लिक करेंगे तो वहाँ से जो है एक नया पेज आएगा। तो अंदर जो पेज है, इनर पेज जो है, उसको अब हम लोग डिज़ाइन करेंगे। तो उसको डिज़ाइन करने से पहले मैं इस इमेज को जो है ना उसका सेम साइज़ लेने के लिए, असल में क्या है, साइज़ आप कस्टमर के ऊपर डिपेंड होता है कि उसको किस साइज़ का ब्राउज़र चाहिए, उस साइज़ को आप ले सकते हैं। तो मैं काम करूँगा,
एक काम करता हूँ, एक रेक्टेंगल लेता हूँ। लेने के बाद इसका साइज़ मैं खुद सेट कर देता हूँ, इसको 300 करेंगे। देखिए 300 जब कर रहा हूँ तो एक साइज़, एक सिर्फ विड्थ चेंज किया तो लेंथ भी चेंज हो रहा है, लेकिन मुझे लेंथ भी चेंज करना है, विड्थ भी अपने हिसाब से चाहिए। तो उस वक्त मैं इस लॉक को ओपन कर लूँगा। यहाँ पे एक लॉक है, इस लॉक को ओपन करूँगा। अब मैं इसको क्या करूँगा, 150 mm यानी 150 mm में दूँगा, लेकिन ये इसके रेशियो को सूटेबल नहीं है। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सूटेबल रेशियो में लाने के लिए इस इमेज को यहाँ पे लाके इसको लॉक करता हूँ। लॉक करने के बाद यहाँ से मैं रेक्टेंगल का टूल यूज़ करते हुए इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ड्रॉ करने के बाद मुझे क्या है कि ये जो रेक्टेंगल है इसको 3 हिस्सों में मुझे डिवाइड करना होगा। तो 3 हिस्सों में अगर मुझे डिवाइड करना है तो इसके लिए बेहतर होगा 224 एग्जैक्ट इसमें 224 को अगर हम लोग 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो कितना बनता है, कैलकुलेट, 224 डिवाइडेड बाई 3 तो 74.66 होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस रेक्टेंगल को कॉपी करेंगे, फिर पेस्ट करते हैं। तो इसको क्या करेंगे, 70 कितना था, 74.66 तो उसके बाद एक और एक ऑप्शन मैं बता रहा हूँ। अभी देखिए यहाँ पे ये बॉक्स है, ये रेक्टेंगल है। तो इस रेक्टेंगल को मुझे राइट में या लेफ़्ट में कॉपी करना है। एक तो हमारे पास ऑप्शन है कंट्रोल प्रेस करें, इसको ड्रैग करें और लेफ़्ट क्लिक करें, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एग्जैक्ट ये साइड में आ रहा है या ओवरलैप कर रहा है हमें नहीं मालूम होगा। कभी कभी क्या हो जाता है, अगर हम लोग ड्रॉप करते हो कुछ शेक कर दिए माउस को तो देखिए ओवरलैप होने के चांसेस हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है, वो क्या है, ट्रांसफॉर्मेशंस का ऑप्शन है। तो इसको एक्टिवेट कैसे करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन के ऑप्शन को आल्ट प्लस F8 आप प्रेस करेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑप्शन जो है आ जाएगा। तो यहाँ पे जो पोजीशन मार्क है तो इसको आप सेलेक्ट करेंगे। तो इस पोजीशन मार्क को जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो देखिए इसको सेलेक्ट करें। उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट को आप कॉपी करना चाहते हैं, रिप्लिकेट करना चाहते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें। उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद रिलेटिव पोजीशन यानी किस पोजीशन पे आप इस बॉक्स को कॉपी करना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पे टिक कर दें। अब मुझे क्या चाहिए, इसके राइट साइड में एक बॉक्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे इस बॉक्स को टिक कर रहा हूँ। तो टिक करने के साथ मैं यहाँ पे कॉपीज़, कितने भी कॉपीज़ चाहिए मैं बता सकता हूँ। तो मुझे अभी फ़िल वक्त एक ही कॉपी चाहिए, मैं एक कॉपी रख के अप्लाई कर रहा हूँ। तो देखिए कि यहाँ पे ये रिप्लिकेट हो गया। तो उसके बाद जो है मुझे यही बॉक्स लेफ़्ट साइड में चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो मिड लेफ़्ट को सेलेक्ट कर रहा हूँ। मिड लेफ़्ट को सेलेक्ट करने के बाद अप्लाई कर रहा हूँ। तो इस तरह से जो है हम लोग ट्रांसफॉर्मेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशंस का और भी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे ये है, अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन के मिड लेफ़्ट को सेलेक्ट किया हूँ और कॉपीज़ 4 कर देता हूँ, तो देखिए अप्लाई करने में क्या होगा, तो 4 कॉपीज़ यहाँ से कंटिन्यूस बनना स्टार्ट हो गए। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो अपर राइट अगर मैं यूज़ किया तो क्या होगा, देखिए अपर राइट अगर यूज़ करता हूँ तो एलिमेंट इस तरह से कॉपी होगा। तो जब भी आप डिज़ाइन करेंगे आपको जहाँ पे भी जो है एक डुप्लीकेट कॉपी को प्लेस करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप ट्रांसफॉर्मेशंस के ज़रिए से भी उन एलिमेंट के डुप्लीकेट कॉपीज़ को इस तरह से बना सकते हैं। अलग अलग पोजीशंस में आप कॉपी कर सकते हैं इसको। तो अब हम लोग जाएंगे यहाँ पे, तो हमने इसको बना लिया। अब बनाने के बाद हमारे पास क्या है कि पहला वाला पेज जो है वो सिंपल है। तो देखिए Ctrl+C Ctrl+V करता हूँ मैं, करने के बाद उसको एक हिसाब से इस तरह से रख देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका बैकग्राउंड कलर हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया था, आपको यहाँ पे स्टेटस बार में मिल जाएगा वो कलर। तो उसके बाद इसका जो कलर है ये है।
तो इस कलर को मैंने सेलेक्ट किया, इनके आउटलाइंस को रिमूव कर देते हैं। तो रिमूव करने के बाद इस तरह से बन गए। तो और क्या करेंगे, इसका भी जो है बैकग्राउंड चेंज करते हैं और इस रेक्टेंगल को कॉपी करके पेस्ट करता हूँ और शिफ्ट पकड़ के मैं इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट कर रहा हूँ, दूसरे वाले रेक्टेंगल, मिडिल वाले रेक्टेंगल को सेलेक्ट कर रहा हूँ, शिफ्ट पकड़ के सी प्रेस करता हूँ। तो जो मैंने कॉपी किया था वो यहाँ पे आ गया। अब मैं क्या करूँगा, शेप टूल लेके इस तरह से इन पॉइंट्स को जो है पकड़ के ड्रैग करता हूँ तो ये शेप में आ गया। लेकिन यहाँ का जो मिड पेज है, ये पेज जो है यहाँ पे क्या है, सिर्फ टॉप का राइट जो है वो सिर्फ कर हुआ है, टॉप राइट कॉर्नर जो है वो कर हुआ है। तो मुझे सिर्फ टॉप का राइट कॉर्नर कर्व चाहिए, बाकी के सब नॉर्मल चाहिए। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, ये टॉप का लेफ़्ट है, इसको ज़ीरो कर देता हूँ। उसके बाद बॉटम का लेफ़्ट है, इसको ज़ीरो करता हूँ। फिर बॉटम का राइट है, इसको भी ज़ीरो कर देता हूँ। तो इस तरह से ये बन गया। तो ये बनने के बाद यहाँ पे देखिए ये कवर पेज है, कवर पेज हमने यहाँ पे डिज़ाइन किया था। तो उसी कवर पेज को मैं इधर लेके आ सकता हूँ, या दोबारा हम लोग डिज़ाइन करेंगे, इसको एक बार और डिज़ाइन करेंगे, इससे आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। तो ये कवर पेज का रेक्टेंगल है, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। पेस्ट करने के बाद इसको थोड़ा, इसको साइज़ चेंज करता हूँ। साइज़ चेंज करने के बाद यहाँ से जो है शेप टूल का इस्तेमाल किया, फिर इसके ज़रिए से ड्रैग किया शेप टूल में। जैसे शेप टूल से हम लोग ड्रैग करते हैं पॉइंट्स को लेके, तो चारों कॉर्नर्स बदल जाएंगे। अब उन कॉर्नर्स को सही करने के लिए, जो कॉर्नर्स हमें जिनमें चेंजेस नहीं चाहिए, उसको हम लोग यहाँ से प्रॉपर्टी बार से चेंज कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, यहाँ पे ज़ीरो, इसको भी ज़ीरो करेंगे, बॉटम राइट को भी ज़ीरो करेंगे, तो ये शेप आ गया। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका जो बैकग्राउंड कलर है ऑरेंज है और ये टॉप वाले का कलर ब्लू है, तो मैं इसको ब्लू दे रहा हूँ। तो इस तरह से हमने ये ब्रोशर को डिज़ाइन कर लिया। तो अब हमें क्या है, यहाँ पे एक इमेज है, तो इस इमेज को हमें ड्रॉ करना होगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक रेक्टेंगल लूँगा, रेक्टेंगल टूल के ज़रिए से अब ये जो टूल रेक्टेंगल मैंने लिया है वो पेज के सेंटर में है। सेंटर में करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इस रेक्टेंगल को मैंने सेलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस किया, उसके बाद ये बैकग्राउंड को सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद सी प्रेस करता हूँ, तो ये सेंटर में आ गया। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, शेप टूल का इस्तेमाल करेंगे, इस पॉइंट को पकड़ के ड्रैग करते हैं तो चारों कॉर्नर्स चेंज हो गए। लेकिन मुझे क्या चाहिए, सिर्फ बॉटम के दो कॉर्नर्स कर्व में चाहिए, बाकी के सब नॉर्मल चाहिए। तो इसको ज़ीरो कर देता हूँ। तो ज़ीरो हो गया। तो उसके बाद हमने जो है एक बिल्डिंग की इमेज ये बिल्डिंग की इमेज हमने ली थी, इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। उसके बाद इस इमेज को इस एलिमेंट में, इस ऑब्जेक्ट में मुझे लाना है। तो ऑब्जेक्ट्स में जाऊँगा, पावर क्लिप, प्लेस इनसाइड फ्रेम, तो यहाँ पे आ गया। लेकिन इसको एडजस्ट करना होगा, तो इसके लिए मैं डबल क्लिक करूँगा तो अंदर चला जाता हूँ। ऑब्जेक्ट के अंदर जाएंगे हम लोग। अंदर जाने के बाद जिस तरह से भी मुझे एडजस्ट करना है, इसको मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। देखिए एडजस्ट हो गया। तो अब हमारा ये ब्राउज़र बन गया है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये सारा टेक्स्ट हमें एंटर करना होगा। तो मैं एक शेप क्रिएट किया हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, ये जो जो शेप मैंने क्रिएट किया है, इसकी कोरल फाइल मैं आपको व्हाट्सएप में शेयर करूँगा। यहाँ पे जो भी टेक्स्ट है उसको आपको प्लेस करना होगा। और दूसरा, ये जो नीचे का जो बैक साइड वाला, इस यानी ब्राउज़र का बैक साइड का हिस्सा है, इसको अब हम लोग डिज़ाइन करेंगे। तो ये
कोरल ड्रॉ में जो भी मैंने डिज़ाइन किया है इस फाइल को मैं शेयर करता हूँ। तो आपके लिए असाइनमेंट है, यहाँ पे जो भी टेक्स्ट है वो टेक्स्ट आप यहाँ पे अलाइन करेंगे। जो भी डिज़ाइनिंग पार्ट है मैं करके दे रहा हूँ, आपको सिर्फ टेक्स्ट अलाइन करके मुझे भेजना होगा। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने एक इमेज के लिए क्या है, एक बॉक्स बनाया है, बॉक्स में एक इमेज इंसर्ट किए हैं। तो सेम बॉक्स हम लोग यहाँ पे लेंगे। तो क्या करेंगे, उसको स्क्वायर में है ये, तो कंट्रोल पकड़कर रेक्टेंगल टूल मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल पकड़ के जो है मैं ड्रैग करता हूँ तो एक स्क्वायर बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, इस बॉक्स को इन्होंने एक आउटलाइन दिया है, वो वाइट आउटलाइन है। तो हम लोग क्या करेंगे, F12 प्रेस करेंगे, यहाँ पे कलर चेंज करेंगे, वाइट में जाएंगे, उसके बाद थोड़ा विड्थ दे देंगे इसको, उसके बाद जो है इसके कॉर्नर शार्प हैं, लाइन कैप्स में मिडल वाला सेलेक्ट करेंगे, बिहाइंड फिल स्केल विथ ऑब्जेक्ट। लेकिन और थोड़ा हमें इसका पॉइंट बढ़ाना होगा। तो 2 है, 2 से हम लोग इसको 8 कर देते हैं, तो 8 में ए हो गया। अब मुझे ये चेक करना है कि जो बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट है उसके सेंटर में है स्क्वायर। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सेंटर में करने के लिए ये बॉक्स को, इस स्क्वायर को सेलेक्ट कर रहा हूँ, शिफ्ट पकड़ के पीछे वाले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर रहा हूँ, फिर सी प्रेस करता हूँ। देखिए ये अलाइन हो गया सेंटर में। पहले क्या था, ये सेंटर में अलाइन नहीं था। तो मैंने क्या किया, स्क्वायर को सेलेक्ट किया, शिफ्ट पकड़ा, शिफ्ट पकड़ के पीछे के ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ जिसके सेंटर में मुझे ये स्क्वायर लाना है। तो अब मैं सी प्रेस करता हूँ तो ये सेंटर में आ गया, एग्जैक्ट सेंटर में अब है। तो यहाँ पे हम लोग एक इमेज डालते हैं, फिर स्टैफ। तो सेम इमेज हमें नहीं मिल सकती, तो हम लोग कोई दूसरा इमेज ले लेंगे यहाँ से। चलिए मैं ये इमेज लेता हूँ, कॉपी, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ इसको। तो अब मुझे क्या चाहिए, जो इमेज मैंने गूगल से कॉपी किया है वो इमेज इस बॉक्स में लाना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट, पावर क्लिप, प्लेस इनसाइड फ्रेम, और इस स्क्वायर पे आके क्लिक करता हूँ तो इमेज यहाँ पे चला गया। तो अब इसके ऊपर जैसे ही मैं डबल क्लिक करूँगा, देखिए इमेज की रेजोल्यूशन अच्छी नहीं है। तो जब भी आप इमेज सेलेक्ट करें तो अच्छे रेजोल्यूशन वाले इमेजेस को सेलेक्ट करें। अब मैं आपको एक बताने के लिए इसको लिया हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको एडजस्ट कर लिया, तो फिर मैं कंट्रोल पकड़ के यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो बाहर आ जाता हूँ, तो बाहर आ गया। तो इसी तरह से हम लोग पीछे का जो इसका बैक साइड, ब्राउज़र का जो बैक साइड वाला पेज है इसको डिज़ाइन करेंगे। इसमें देखिए कि डिज़ाइन करने के लिए क्या है, फर्स्ट पेज, सेकेंड पेज सेम इसी तरह से है। तो हम लोग इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद नए पेज में इसको प्लेस करते हैं, प्लेस करेंगे। तो यहाँ पे क्या कॉमन है उन चीज़ों को रखेंगे, जो कॉमन नहीं है उनको निकाल देंगे। तो ये स्क्वायर की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, इसको हमने डिलीट कर दिया। तो ये शेप की भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, इसको भी डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पे क्या है, ये जो शेप है इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसको भी हम लोग डिलीट कर देते हैं। अब ये शेप, इन्हें ये रेक्टेंगल का यहाँ पे कलर क्या है, ब्लू है, तो इसको हम लोग ब्लू कर देते हैं। तो बैक साइड का जो ब्राउज़र का हिस्सा है वो डिज़ाइन बन गया हमारा। तो अब हम लोगों को क्या है, यहाँ पे इन्होंने एक सर्कल में इमेज इंसर्ट किया है। तो सर्कल को यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करेंगे। सर्कल यानी जो एलिप्स टूल है, एलिप्स टूल को मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस करके मैं ड्रैग करता हूँ तो एग्जैक्ट सर्कल डिज़ाइन हो जाएगा। अब मुझे क्या है, इस सर्कल को आउटलाइन देना है, तो F12 प्रेस करता हूँ, वाइट कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं। तो उसके बाद इसके विड्थ को मैं 8 करूँगा, बिहाइंड फिल स्केल विथ ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से मेरा एक सर्कल बन गया। अब मुझे चेक करना है कि ये सर्कल, ये जो पीछे वाला रेक्टेंगल है, क्या इसके सेंटर में है या नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस सर्कल को मैंने सेलेक्ट किया है, शिफ्ट प्रेस करता हूँ, पीछे वाले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ, फिर सी प्रेस करता हूँ, तो देखिए ये अलाइन हो गया। तो थोड़ा ये सेंटर में नहीं था, यानी थोड़ा ये लेफ़्ट साइड था, तो लेफ़्ट अलाइन था थोड़ा। तो अब मैं जैसे ही सी प्रेस करूँगा ये सेंटर अलाइन हो गया। तो मुझे अब इसमें एक इमेज को इंसर्ट करना है,
तो मैं ये इमेज ले लेता हूँ, कॉपी इमेज, पेस्ट। तो ये इमेज को हम लोग कैसे इंसर्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट, पावर क्लिप, प्लेस इनसाइड द फ्रेम। तो इसको एडजस्ट करने के लिए डबल क्लिक करके हम अब ऑब्जेक्ट के अंदर आए हैं। तो इसको देखिए ये बन गया। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, एक सर्कल में एक इमेज डिज़ाइन की है, लेकिन वो फुल सर्कल नहीं है। तो इसको हम लोग कैसा डिज़ाइन करेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एलिप्स टूल को सेलेक्ट किया, कंट्रोल पकड़ के एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ मैं। ड्रॉ करने के बाद देखिए वो कैसा है शेप इसका, यहाँ पे देखिए ये एड्ज तक आ रहा है। तो एड्ज तक मैंने इसको ले लिया। तो एड्ज तक लेने के लिए मेरे पास एक ऑप्शन है, तो वो ऑप्शन कौन सा है, मैंने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, उसके बाद ये रेक्टेंगल, शिफ्ट पकड़ के मैं इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट करता हूँ और राइट प्रेस करता हूँ, तो एग्जैक्ट उसके एड्ज में आ गया। आने के बाद मैं एक काम ये करता हूँ कि इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, उसके बाद मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। छोटा करने के बाद ये जो फर्स्ट सर्कल है इसको मैं वाइट कलर देता हूँ, जो सेकेंड सर्कल है इसको सिर्फ डिफ्रेंशिएट करने के लिए ग्रे कलर दे देता हूँ। अब हम लोग इसके आउटलाइंस को रिमूव करेंगे। इस एक्स बॉक्स पे राइट क्लिक करके, माउस का राइट क्लिक जैसे ही करेंगे आउटलाइंस रिमूव हो जाएंगे। तो ये आउटलाइंस रिमूव हो गए। अब मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके ऑब्जेक्ट, पावर क्लिप, प्लेस इनसाइड द फ्रेम, तो जैसे ही इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूँगा इस तरह से ये बन गया। लेकिन मुझे यहाँ पे अब एक इमेज भी इंसर्ट करना है, तो मैं अब क्या करूँगा, यहाँ पे कोई एक इमेज लेता हूँ। चलिए ये इमेज ले लेंगे हम लोग, कॉपी पेस्ट। तो अब इस इमेज को मैं जो है इसमें प्लेस करना है। तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको यहाँ से कट कर लूँगा, कंट्रोल एक्स के ज़रिए से कट हो गया ये। इसके बाद क्या है, इस एलिमेंट पे डबल क्लिक करता हूँ तो मैं अंदर आ गया। तो यहाँ पे उस इमेज को पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद इस इमेज को मुझे इस सर्कल में प्लेस करना है। तो इस इमेज को सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट, पावर क्लिप, प्लेस इनसाइड द फ्रेम। तो यहाँ पे आके क्लिक करता हूँ तो ये इमेज यहाँ पे आ गई। लेकिन मुझे क्या चाहिए, इस इमेज को सही तरह से प्लेस करना है। तो आपको जो है एक आइडिया मिलने के लिए कोरल ड्रॉ बैक साइड यानी आपका जो डिज़ाइन है वो शो करता रहेगा, उसके ज़रिए से आप अपने इमेज को सेट करने में आपको मदद होगी। तो देखिए ये देख के मैं क्या कर रहा हूँ, सही साइज़ लेने में मुझे मदद हो रही है। तो यहाँ पे बता रहा है, तो जो सर्कल में आपको सेट करना है उसका ब्लू लाइन यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको। तो ये बताएगा कि इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो दिखाई देंगी, इसके बाहर की चीज़ें नहीं दिखाई देंगी। तो इसको उसी तरह से हम लोग सेट करेंगे। तो फिर हम इसका साइज़ रिड्यूस करते हैं। इसको रिड्यूस करने के बाद अब हम लोग कंट्रोल प्रेस करते हैं तो बाहर आ गए। तो देखिए इस तरह का इमेज जो है हमने यहाँ पे इंसर्ट कर लिया। तो ऐसा हम जो है टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ये फाइल मैं आपको शेयर करूँगा कोरल ड्रॉ का। तो इसमें आपको क्या करना है, इसके अंदर जो भी कंटेंट है इसको सही तरह से अलाइनमेंट है ना, यहाँ पे कंटेंट आपको अगर सही तरह से नज़र नहीं आ रहा तो आप इसको जस्ट रेफ़र करें। कुछ कंटेंट आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें जो भी मिसिंग है यानी मैं एक पूरा लेआउट डिज़ाइन करके दिया हूँ आपको। अंदर जो भी छोटे मोटे डिज़ाइंस हैं, छोटा मोटा अलाइनमेंट है, टेक्स्ट है, उसको आप डाल के भेजें। तो ये था एक ब्राउज़र का डिज़ाइन। अब इन्होंने क्या है, इसको प्रोटोटाइप बनाया है। अगर हमें भी प्रोटोटाइप बनाना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको यानी ये दिखाने के लिए कि यहाँ पे फोल्ड होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फ्री हैंड टूल का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे एक लाइन हम लोग डिज़ाइन करते हैं
लाइन डिज़ाइन करने के बाद देखिए लाइन डिज़ाइन कर लिया। इसके बाद जो है मैं यहाँ पे आके ड्रॉप शैडो को सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद इस लाइन में शैडो डालता हूँ। तो शैडो डालने के बाद, शैडो ड्रॉप करने के बाद इसको आउटसाइड में देता हूँ। इसको थोड़ा छोटा करते हैं। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक जैसे ही करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हमें ब्रेक ड्रॉप शैडो लास्ट क्लास में हमने सीखा था, तो इसको क्लिक करेंगे तो ये लाइन और शैडो अलग हो जाएगा। तो इस लाइन को हम लोग डिलीट करते हैं और इस शैडो को हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों एलिमेंट्स में इसको प्लेस कर देंगे। तो ये शैडो जो है हमें रिप्रेजेंट करेगा कि ये यहाँ पे फोल्ड होने वाला है। प्रोटोटाइप अगर हमें बनाना है तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, लेकिन अभी हमें ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ डिज़ाइन बनाना है तो सिर्फ डिज़ाइन आप बनाएं। तो ये लेआउट का इस्तेमाल करें। और ये इमेज और कोरल ड्रॉ फाइल दोनों मैं शेयर कर रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में, तो इनको देखते हुए इसमें आप टेक्स्ट का सही प्लेसमेंट करें। ये आज का असाइनमेंट है, तो मैं ये फाइल आपको शेयर करूँगा अभी। तो एक कोरल ड्रॉ फाइल मैं सेव कर रहा हूँ, असाइनमेंट। तो सबके पास जो है 19 वाला वर्जन तो होगा। मैं इसको क्या करता हूँ, सेव करते वक्त थोड़ा कम वर्जन में ही रखूँगा, 17 में रखता हूँ, क्योंकि अगर आपके पास 19 से कम वाला वर्जन है तब भी ओपन हो जाए। तो 17 सेव कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये कोरल ड्रॉ फाइल मैं व्हाट्सएप पे शेयर करूँगा, इसको आप सिस्टम में ओपन करें, ये मोबाइल में ओपन नहीं होगा ये फाइल। तो ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा ये फाइल। तो यहाँ पे इस तरह से लेआउट मैंने डिज़ाइन किया है। आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे जिस तरह से इन्होंने टेक्स्ट को इंसर्ट किया है, इसी सेम टेक्स्ट, इसी तरह टेक्स्ट को जो है आपको इंसर्ट करना होगा। और ये एलिमेंट्स इन्होंने यहाँ पे देखिए, बुलेट पॉइंट्स 1 2 3, ये जो बुलेट्स इन्होंने दिए हैं, इस तरह का बुलेट आपको डिज़ाइन करना होगा। और उसी तरह से यहाँ पे कुछ आइकॉन्स इन्होंने बनाए हैं। विजिटिंग कार्ड बनाते वक्त मैंने आपको किस तरह से आइकॉन्स बनाया जाता है ये दिखाया था। तो उस तरह से जो है इन आइकॉन्स को, टेक्स्ट को आप अरेंज करें इस फाइल में। तो ये फाइल आपको शेयर की जाएगी। कुछ डाउट्स हैं आज के क्लास में तो आप पूछ सकते हैं, या असाइनमेंट में कुछ डाउट्स हैं तो पूछ लें।